नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग अपना अपना जो मत बताते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, वो सभी के लिए करता है और सभी को उपयोगी रहता है। इसलिए हम लोग क्लिनिकल समाचार करते हैं, क्योंकि आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो आइए हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शशि मैम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैम, आपका तबीयत कैसे है? शशि गुड मैम इवनिंग सर। अनम्यूट कर पा रही हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरी तबीयत ठीक है सर। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। अभी आप कब निकलेंगी वहां से? सर हम यहाँ से निकलेंगे 24 को। अच्छा अच्छा, और फिर डायरेक्ट पुणे आना है आपको? नहीं, हाँ 24 को निकलूंगी। रात में नाइट में ट्रेन है, तो 25 को पहुंचूंगी पुणे। फिर 25 को वहीं रहूंगी। फिर 26 को जाना है। फिर आऊंगी फिर अगेन 28 29 तक पुणे। कहाँ जाना है काम से? सांगली जाना है। सांगली में वो पांचवती का जो होने वाला है? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, बहुत अच्छा कर रही है आप। मतलब बहुत अच्छा है, वो सीखने लायक रहता है। हाँ जी, हाँ जी सर। इसीलिए तो ज्वाइन किया था, क्योंकि जब उस टाइम होता था मैंने कहा थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर किया जाए, और उसमें मेडिसिन वगैरह कम है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया, सच्चाई यही है। क्योंकि 6 मंथ का कहने को होता है, बाद में काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बार देख लेंगे तो थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर बेसिक आइडिया लग जाएगा। समझ जाएंगी पांचवती का तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी सर, इसीलिए किया है सर। जी थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। कोई पेशेंट देखा है आपने तो बता सकती हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन से? हाँ सर, ऑनलाइन के तो मेरे ऐसे पेशेंट्स वही मेरे अधिकतर पुराने हैं, नए वाले तो कम ही हैं। मुझे ये पूछना था, अंजना मैम तो अभी है नहीं, मेरे लिए ये था कि मेरी एनसी की पेशेंट चल रही जो टॉर्च पॉजिटिव थी। तो और सारी चीजें तो उसकी ठीक है, उसका मेन कंसर्न ये है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो। तो हमने कहा देखो ड्रेस्टिक कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल हर कोई ना यूट्यूब पर 50 वीडियो देख करके उल्टे पुल्टे काम करते हैं। और कई बार कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के बाद हर्निया सिर्फ इस वजह से डेवलप हो जाता है कि जब लास्ट मंथ आता है तो कुछ कुछ बेवकूफियां कर जाते हैं, मतलब विग्रस एक्टिविटीज करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अपनी तरफ से पूरा खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखो, लेकिन विग्रस एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। तो जो शास्त्र के हिसाब से तो 7 मंथ के बाद ही पिछू वगैरह धारण करने का है। लेकिन अंजरा मैम से पूछना था कि वाकई ऐसे केसेस में पिछू वगैरह कब से धारण करना सेफ होगा, क्योंकि मैंने तो सोचा है 8th मंथ से कराने के लिए पेशेंट को। अच्छा, अभी मैडम आएंगी तो फिर पूछिएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। और डॉक्टर अजय कात्यायन जी, अजय जी आपके बच्चों के लिए आपने कुछ चेंज किया? जी अजय जी सर, आप कैसे हैं? प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए सर। सर हाँ, किया है सर। क्या क्या दे रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? कोई दवाई तो नहीं दे रहे हैं, उनका खाने पीने में थोड़ा चेंज किया है।
क्या घी, किए? घी बढ़ा दिया है। अच्छा। और जी हाँ। और खाने पीने में कोई दवाई नहीं दे रहे। ठीक है, और उनके कृमि के लिए कुछ दे रहे हैं, पेट में कीड़ों के लिए? जी, कृमि के लिए नहीं दे रहे, आप बता दो तो हम वो भी चलाएं। कृमि कुठार रस, बिडंगा रस, ऐसे कुछ दीजिए ना, कृमि मुद्गर अच्छा रस। सर, वो मतलब अभी 5 साल के नहीं हुए हैं। कितनी विनेगर दे दें? एक एक गोली, छोटी छोटी गोली आती है, वो दे सकते हैं। नहीं, विनेगारिस्ट। बिडंगा रस एक एक 2-2 चम्मच। अच्छा सर, ठीक है। उन्हीं को। और सर, हमारी लड़की जो है उसको टॉयलेट बहुत बार जाती है, पता नहीं को। तो आप ग्रहणी की चिकित्सा करिए ना, पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करिए। आप उसमें प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, और क्या देंगे आप? तकरारिष्ट आपको मिलेगा क्या? नहीं, चंदनासव, तकलीफ नहीं उशिरासव। पाए। चंदनासव मिलेगा, चंदनासव, जी उशिरासव। हाँ, चंद्रा सब उससे हमारे पास है। हाँ, तो वो दे दीजिए, ठीक हो जाएंगी। आसव रिष्ट से ठीक हो जाएगा पूरा। या कुटेजा अच्छा, रिष्ट, कुटेजा रिष्ट थोड़ा मिला के दे दीजिए। चंद्रा सब कुटिया रिश्त के साथ। हाँ, दे दीजिए सर। ठीक है सर, ठीक है। दोनों एक एक चम्मच, प्रणाम। दोनों एक एक चम्मच। हाँ सर, प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम सर। ठीक है। और डॉक्टर नलिनी मैम, आप कैसी हैं? नलिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपकी बच्ची कैसी है अभी? प्रणाम सर। हाँ, आपका तबीयत कैसा है मैम? ठीक है सर, एसिडिटी से थोड़ा परेशान हूँ मैं। एसिडिटी से? तो आप दिन में खाना मत खाइए। सुबह अच्छा। और शाम को बिना भूख के मत खाइए। दिन में खाना ओवर ओवर ईटिंग करने के बाद गर्मियों के में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। हाँ नहीं सर, भूख लगने पे ही खाती हूँ। आजकल थोड़ा सा भी मतलब ये हुआ, थोड़ा तीखा हुआ या कुछ हुआ, नॉर्मल खाने से भी आजकल एसिडिटी हो रही सर। वो आपके अमरावती और नागपुर में कितना हीट है अभी? हाँ सर, 45 डिग्री तक चले गया था। हाँ, इसीलिए पित्त का प्रकोप हो रहा है। आप ना क्या करिए कि गुलकंद और आंवले का मुरब्बा खाइए। जी सर, पित्त। गुलकंद खा रही हूँ मैं सर रोज। हाँ, और वो नींबू का पानी और शिकंजी ऐसे कुछ लीजिए ना, उससे अच्छा रहेगा। हाँ सर, वो आम पन्ना भी ले रही हूँ, कैरी का। हाँ, इससे ठीक कच्चे हो जाए। आम और का। हल्का हल्का खाना खाना है, जी सर। ज्यादा नहीं खाना। हाँ, जी सर। ठीक है। और आपकी बच्ची ठीक है अभी? बेटी सर ठीक है अभी, बिजी है हंड्रेड पढ़ाई परसेंट में। हाँ सर, 100% तो नहीं, थोड़ा सा बीच बीच में उसको पापा की याद आती है तो उस दिन रो रही थी। बाकी अभी वो एंग्जाइटी वगैरह नहीं हो रहा ना? नहीं, एनजाइटी नहीं हो रही सर। बाकी पढ़ाई में भी ठीक चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है। जी, ठीक है मैम, बहुत अच्छा। अभी बट आपका थैंक यू मैम। एक सरदार जी कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आप बोलिए। आपने हैंड रेज किया है सर। डॉक्टर सरदार जी, राजेंद्र सिंह जी। हेलो। हाँ सर, बताइए सर। आ रही है आवाज मेरी सर? आ रही है सर, हेलो। बताइए सर। मेरे हाँ ना सर। छोटे भाई की वाइफ है। वो काफी हाँ, देर से प्रॉब्लम है उसको, उसका केस टेकिंग करवाना है सर। ठीक है, आप वीडियो ऑन करिए, शशि मैम करेंगी। मैं करता हूँ सर, करता हूँ। ये बड़ा सा मेरे से अभी, मैं होल्ड करिए, मैं कर रहा हूँ सर, कोशिश कर रहा हूँ। बस आ गया वीडियो। हो गया, हाँ, रुको। अभी मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। ठीक है सर। हाँ, हेलो। हेलो, हाँ, शशि मैम कृपया केस टेकिंग करिए। हाँ जी, हाँ जी सर। पेशेंट आए हैं, थोड़ा सा उनके फेस पर लाइट है। हाँ जी मैम, नमस्ते। सत श्रीकाल मैम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी मैम, बताओ क्या तकलीफ है आपको? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ। अच्छा, मतलब गले में लगता है जैसे कुछ अटका हुआ सा पड़ा है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ तो ਕੋਈ ये मैं, ਬੱਟਾ टाइप। हाँ जी, ये कब से है मैम? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,
लेकिन उस तो बाद मैंने ये प्रॉब्लम हो गई। तो जनवरी में जो हुआ था निमोनिया के, आपने तब अंग्रेजी दवा खाई थी? हाँ जी सर। ओके, अंग्रेजी दवा आपने खाई थी। तो उसके बाद में अभी आपका मतलब निमोनिया वाली तो सारी तकलीफ ठीक हो गई, लेकिन अभी आपको गले में तकलीफ है। हाँ जी सर। तो एक बात बताइए, उसके अलावा और क्या तकलीफ है आपको? सर मैंने और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या ऐसे लगता है जैसे सूजा हुआ सा भी है? नहीं सर, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਟੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो क्या आपने एलोपैथी में दिखाया? ਹਾਂ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਾ हम्म ਕੇ ਗਲੇ हम्म ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਨੋਜ਼ ਚੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ हम्म ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। अच्छा, यहाँ का कोई एक्सरे वक्सरे भी कराया था उन्होंने? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ करवाई ਸੀਗੀ। अच्छा, तो स्कैन ਹਾਂਜੀ। में कुछ आया था? नहीं सर, आया नहीं कुछ। ओके, एक बार अपनी दिनचर्या आप बताएंगे मैम? हाँ जी। अपनी दिनचर्या, आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते पीते हैं, सारी चीजें बताएं प्लीज। हाँ सर, ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, 5 ਵਜੇ, 5:30 6 ਵਜੇ, ਤੇ हम्म ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਜਾਈਦਾ। ओके, रात ਤੇ में 10 ਸਵੇਰੇ, बजे सोते हैं। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ हम्म ਲੰਚ 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ हम्म ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਈਦਾ। अच्छा, चाय कितनी बार पीते हैं? एक सवेरे, 2, 3 बार पीने हैं सर। अच्छा, दिन भर पीते हैं। हाँ एक बात जी। बताइए, जब सुबह आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करती हैं तो उस टाइम आपको भूख लगी होती है? हाँ जी सर। पक्का अच्छे से भूख हाँ, लगी होती है? हाँ जी सर, सवेरे भुख लगी होंदी है और 2 पराठे खा लईदे आ, ते ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਹਨਾ खा लईदे आ, 3 फुलके खा लईदे आ। दोपहर में भी बढ़िया भूख लगी होती है? हाँ जी सर। और रात में भी बढ़िया भूख लगी होती है आपको? हाँ जी सर। मतलब जितनी बार आप खाना खाते हैं आपको बहुत अच्छी भूख लगी होती है? हाँ जी सर। चलिए, सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो पेट तो तुरंत साफ हो जाता है कि कुछ उसके लिए पानी वानी पीते हैं या क्या करते हैं आप? नहीं सर, वैसे ही ठीक साफ हो ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਨੇ हम्म ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ अच्छा, मैं उदां ही। हाँ जी। ओके। तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है, और कोई तकलीफ हो, कभी गैस ज्यादा बनती हो या एसिडिटी वगैरह की तकलीफ रहती हो? नहीं सर, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी आपकी कितनी उम्र है मैम? 42 सर। 42 है। तो पीरियड अभी आपको टाइम से आता है? हाँ जी सर। कितने दिन पर आता है? सर मैंने 7-8 दिन पहला। तो 7-8 दिन पहले हमेशा से है कि अभी कुछ टाइम से हुआ है? नहीं, ये शुरू तो ही है सर। ओके, शुरू से है। हाँ और जी। कितने दिन रहता है? सर पहला ਤਾਂ 7 डेज ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ अच्छा, 5 ਦੇ। हाँ जी। उसमें कोई तकलीफ हो, पेन वगैरह रहता हो या क्लॉट वगैरह नहीं आते हैं या सर। कोई और तक? पीरियड वगैरह सारी चीजें ओके हैं? हाँ जी सर। ओके, दिन में सोते हैं मैम? नहीं सर, अगर बाय चांस नींद आ जाए तो फिर मैं घंटा सो जानी है, हम्म अदरवाइज नहीं। अच्छा मैम, आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं कि बाहर भी कुछ काम वाम करते हैं? नहीं, हाउस वाइफ ही है सर। ओके, तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप किचन में काम वाम कर रहे हैं या कुछ और है, तो ऐसा होता है क्या कि कभी कुछ बेगों को, जैसे मान लीजिए यूरिन या पोटी का प्रेशर है, तो उसको कुछ टाइम के लिए रोकते रोकते हैं? नहीं सर। इस तरह की कोई चीजें नहीं है? नहीं नहीं सर। या जैसे मान लीजिए जम्हाई उम्हाई आ रही तो उसको रोका हो? नहीं सर। नहीं, एक होता है ना कि कई बार लोग बड़ा सोफिस्टिकेटेड बनने के चक्कर में इस तरह की चीजें भी करते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। नहीं सर। नहीं। और कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ आपको गले में लगता है कि कुछ फंसा हुआ सा है? हाँ जी सर। एक बार अपनी टंग दिखाएंगे मैम आप? टंग तो पूरी कोटेड है। चलिए, करिए अंदर। दिन भर में पानी कितना पीते होंगे मैम? सर मैं एक जग पी लेनी है सर।
एक जग पी लेते हैं तो एक जग की मैम अलग अलग साइज होती है, तो आप बता हाँ। पाएंगे कितना साइज, कितना लीटर दिन भर में पीते हैं पानी आप? कितना पानी पी जाती होंगी मैं? 5-6 गिलास पी जानी है सर। 5 गिलास? मुझे आप लीटर में बता पाएंगे? क्या बेटा? 3 लीटर। 3 क्यों? लीटर सर। अच्छा, बात तो आपका हाइट और वेट कितना मैम? सर मेरा वेट 50 है और हम्म। हाइट 5 फुट 2 अरे 2.5 भाई इंच। वो गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रहा, फिर वापस तो कैसे आएगा? आप क्या आवाज आ रही है? चलिए, तो उसमें सारी चीजों में, अच्छा जो पानी आप पीते हैं मैम, प्यास लगी होती है कि ऐसे ही बस मन करता है सो पानी पीते हैं? नहीं, प्यास लगी थी सर। अच्छा, प्यास से ही पानी पीते हैं, है ना? हाँ जी, और हाँ भूख जी। से ही खाना खाते हैं? हाँ जी सर। एक बात बताएंगे मैम, नींद कैसी आती है आपको? सर नींद मतलब पता नहीं चलता रात ਨੂੰ मतलब हम्म। 10-11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5-5:30 ਵਜੇ। तो नींद अच्छी आती है ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको निमोनिया हुआ था तो उसके पहले क्या हो रहा था, क्या तकलीफ हो रही थी जब बाद में डायग्नोस हुआ कि निमोनिया हुआ है? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। हम्म। बस खांसी सी और फीवर भी सी। नहीं, जैसे आपने कुछ उधर ऐसा खाया पिया हो जिससे लगा हो जुकाम बढ़ा हो, या कुछ बाहर घूमे हो ठंड लगी हो, जैसे जनवरी के महीने में तो हुआ ही था, हाँ है जी ना? सर्दी बहुत सी सर अपना ध्यान रखने के बावजूद भी वो पता नहीं कितना ठंड लग गई है ना। अच्छा, बस हाँ तो जी। क्योंकि निमोनिया में फिर काफी दिन एंटीबायोटिक वगैरह चला होगा, हाँ है जी ना? सर। हाँ कितने जी। दिन खाए थे आप निमोनिया में एंटीबायोटिक वगैरह? सर मैं उन्होंने मैंने 1 वीक की दवाई दी थी हम्म। ते बस तो वो उस टाइम जब कंप्लीट दवा की चल थी। रही थी तो आपकी भूख प्यास वगैरह ठीक था? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए मैम, एक दो बातें और आप मुझे बताइए। जैसे आप पॉटी जाते हैं, तो हाँ जो जी। पॉटी आपकी होती है वो मतलब वेल फॉर्म्ड पॉटी होती है या बिखरी हुई सी पॉटी होती है? अम, सर पहला मीन्स ठीक सीगी। बनाना शेप होती है कि बिखरा सा होता है? सर उदा ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿन ਜਦੋਂ हम्म। ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਨਾ ਉਦੋਂ हम्म। ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਇਦਾਂ। होम्योपैथ की दवा ਕਦੀ क्यों खा रहे हैं आप? ਸਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि क्या परेशानी है, क्यों गले में हो रहा है? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ हम्म। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਰਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ड्राई हो गया अंदर वो गला ना ता करके। चलिए, तो मतलब अभी पहले आपको पॉटी ठीक होती थी, अभी जब से आप होम्योपैथिक दवा हाँ ले रही हैं थोड़ा सा। तो पॉटी हाँ थोड़ी जी। ढीली होती है। हाँ क्या ऐसा जी। भी होता है कि पॉटी में थोड़ा सा स्टिकीनेस रहता है, चिपचिपापन रहता है, या फ्लश नहीं करते हैं सर। तो नहीं नहीं। पॉटी में चमक रहती है कि नहीं रहती है? नहीं ठीक होंगी है सर। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा उसके साथ में। क्या है, अच्छा, दिन भर में कितनी बार जाते हैं आप? सर एक बार। एक बार सुबह जाते हैं। हाँ और जी। यूरिन का क्या हाल चाल है? हाँ जी। यूरिन ठीक है? हाँ जी सर। रात में भी उठकर जाते हैं? रात च नहीं सर। रात में नहीं है, सिर्फ नहीं। दिन में ही है? और हाँ ऐसा जी है सर। कुछ उसमें कि फ्रिक्वेंसी या अर्जेंसी वगैरह थोड़ी ज्यादा होता हो? अम, सर नहीं। अच्छा, होम्योपैथ की दवा ले रहे हैं तो कुछ चेंजेस आए हों? सर ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ अच्छा, उससे ਦਿੰਦੇ कोई ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿन ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ। अच्छा, वहां पर कुछ, ਹਾਂਜੀ। तो खाना वाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उस वक्त भी कुछ अलग सा फील होता है कि खाना खाते पानी पीते वक्त फील नहीं होता है? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਲੇਕਿਨ हम्म। ਮੇਰੇ बाਅद ਚ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਹੈ। अच्छा, तो जैसे मान लो ऐसा कुछ होता है कि गरम वगैरह खा रहे तो अलग से फीलिंग आई, या ठंडा खा रहे तो कुछ अलग से फीलिंग आई? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ओके। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ गला है ਜਦੋਂ मैं नहीं, खानी जैसे जब आप बीमार नहीं होते उसके पहले का अपना बताएंगे, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, लंच में क्या खाते थे, डिनर में क्या खाते थे? सर डेली रूटीन वाली दाल फुल्का सब्जी ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ स्पेशल नहीं बाहर ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਈ ਦੀਆਂ नहीं, जैसे मान लो सुबह आप ब्रेकफास्ट जब करते हो तो चाय कितने टाइम बाद लेते हो? सर जिवें 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਲਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਬਾਅਦ नहीं, जैसे ब्रेकफास्ट 8 बजे खाया तो चाय 9 बजे? ਹਾਂਜੀ नहीं ਨਾਲ ही सर अच्छा, मतलब उसी के साथ ही चाय लेते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ ही? हाँ जी परांठे नाल चाह। तो परोठे नाल चाय लेते हैं, परोठे में आपके नमक पड़ा होता है? हाँ जी सर कई बारी दाल नाल भी हुंदी है ना, कई बारी आलू वाला मतलब पराठा आपने ईदां। परोठे खाए दाल वाली या सिंपल वाली जिसमें सॉल्ट पड़ा हाँ रहता, फिर साथ में उसके साथ चाय लेते हैं ना? हाँ जी सर। तो अच्छा, ओके। एक बार बताएं मैम, जैसे दूध वगैरह किस टाइम लेते हैं आप? सर दूध मैं बहुत घट पीनी हाँ हुण अच्छा, दूध नहीं क्योंकि पीते। हाँ अच्छा, जी छाछ कितनी बार लेते हैं आप? लस्सी लस्सी भी नहीं सर मैं पींदी हुण अच्छा, नहीं पींदी दही? पहला मैं बहुत पींदी हुंदी सीगे। हाँ, तो पहले जो पीते थे कब से छोड़ा है, छाछ कम पीना शुरू किया है? ये सर मैं 6 महीने हो गए होने साल हाँ, वही 6 मतलब महीने निमोनिया की जब प्रॉब्लम हुई उसके आसपास छोड़े है ना आप? उस तो पहला ही हाँ जी सर। हाँ, वही मतलब खांसी उसी आना शुरू हाँ हुई होगी तो आपने छोड़ दिया होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके पहले जो छाछ आप पीते थे वो क्या सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पीते थे कि सुबह दोपहर पीते थे? नहीं सर जो मन करे ਏਦਾਂ नहीं भी डेली मतलब हफ्ते च एक अद्धी बारी। नहीं, जैसे एक बार एक ख्याल होता है ना कि कुछ लोग रोटी के साथ भी छाछ पीते हैं, इसलिए मैं नहीं आपसे नहीं पूछती हूँ। नहीं सर नहीं। अच्छा, जैसे मान लो दिल किया शाम को पीने को तो भी पी लेते थे छाछ? सर ये तो बहुत टाइम पहला मैं ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ कि रात ਨੂੰ भी मैं दही खा ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ और लस्सी भी पी ਲੈਂਦੇ ਸੀ लेकिन ਹੁਣ हाँ, नहीं तो सर मैम ਹੁਣ मैम यू आर 42 ईयर ओल्ड नाउ। मान लो हाँ 7 महीने पहले अगर आपने कोई आदत छोड़ दी और 40 साल तक हमने कुछ किया है तो बॉडी पर तो उसका असर रहता ही है ना? हाँ जी सर लेकिन सर ये हाँ। मैं तो 2-3 साल पहला ही ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ खाना मतलब। अच्छा, दो हाँ तीन साल जी पहले छोड़ा हुआ है। हाँ तो जी दो सर तीन साल लस्सी पहले ज्यादा। कुछ हुआ था कि जिस वजह छोड़ा था, कि अचानक ऐसे ही दिमाग ने कहा तो छोड़ दिया? कुछ नहीं प्रॉब्लम फील हो सर रही थी आपको? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ हम्म। ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ हम्म। ਐਲਰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ हम्म। ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ। नहीं, ये तो दूध की बात हुई। जो आपने कहा कि आपको दही पसंद थी, छाछ पसंद थी, वो 2-3 साल से आपने छोड़ा, मैं उसका पूछ रही हूँ। ਹਾਂ ਸਰ ਹਾਂ ਮੈਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। नहीं, तो वही तो पूछ रहा है कि छींक आ रही थी, तो ये छींक आने वाली तकलीफ कब से है? ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈम ਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ कितने साल? 4-5 साल। 4-5 साल के पहले कोई तकलीफ नहीं थी आपको? नहीं सर। 4-5 साल के पहले आप बिल्कुल ठीक थे, 4-5 साल से आपको छींका जब आने हाँ लगी, जी सर। हाँ तो जी आपने जब दही छोड़ा तो उसके बाद आप ठीक हो गए? हाँ जी सर जो मैं दही नहीं खाती उदो मैं ठीक लगदा मैनू। ओके, हाँ जी चलिए। अच्छा, जब शाम को चाय पीते हैं तो शाम को चाय के साथ क्या लेते हैं आप? सर बिस्किट। बिस्किट नमकीन वगैरह भी लेते हैं कभी काल को? नहीं नमकीन तो घट ही बिस्किट सर। अच्छा, बिस्किट लेते हैं। और दोपहर में जो खाना खाते हैं उसमें अधिकतर अभी छाछ वगैरह बंद है, मान लो 6-7 महीने से पहले लेते थे छाछ? हाँ हाँ जी उस तो पहला ही कुछ है ना। ओके। आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? ਅਸੀਂ नॉन वेज अच्छा। ਅਸੀਂ वेजिटेरियन है सर। श्योर? हाँ जी सर ठीक वेज है, है सर। हाँ जी वेज है। मतलब अंडा अंडा खाते हैं? नहीं मैं नहीं। अंडा भी नहीं खाते हैं, मतलब सिर्फ तो कुछ भी नहीं। रात को अधिकतर खाने में क्या खाते हैं आप? दाल रोटी। दाल रोटी खाते हैं। तो दाल अधिकतर मूंग मसूरी रहती है कि ये आपकी माँ की दाल वगैरह भी रहती है? हर एक दाल बनती है सर। ओके। और एक बात बताइए मैम, आपके जो बच्चे हैं नॉर्मल डिलीवरी के हैं सिजेरियन है? नहीं नॉर्मल है। बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हैं और तो कहीं हाँ कोई तकलीफ नहीं है किसी चीज में? नहीं
नहीं सर। नहीं, जैसे आपने एक बात बताई कि आपको छींक वगैरह की तकलीफ थी, तो छींक हाँ के लिए जी। आपने दही छोड़ा। और भी ऐसा हाँ था कि कभी काल को जब सीजन चेंज होता था तब छींक ज्यादा आती थी, या फ्रिक्वेंटली फीवर वगैरह हो जाता था मौसम बदलने पर? नहीं नहीं ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो चाहे ਉਦਾਂ दही हो ਮੈਂ चाहे ठीक दूध, रहंदी। दोनों में छींक आती है? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। और कुछ ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर दवा है जिसको खाने से आपको कुछ एलर्जी उलर्जी फील होती हो? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੱਛਰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਫੇਸ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। मतलब कोकोनट ऑयल लगाने के बाद आपको सांस की तकलीफ हुई थी? ਹਾਂਜੀ सर। ओके। उसके मतलब मतलब कोकोनट ऑयल मेजॉरिटी ये तो मतलब बाल में ही लगाते होंगे कि कोकोनट ऑयल और भी कहीं लगाते हैं बॉडी में तो भी तकलीफ होती है? ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡਰਾਈ नहीं, ਸਕਿਨ जैसे मान ਲਈ। लो अगर आपने हेयर पर लगाया, मान लो ਹਾਂਜੀ गर्मियों में अधिकतर लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, तो कोकोनट ऑयल हेयर पर लगाए तो भी सांस की तकलीफ होती है? ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਹੀ नहीं, ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫੇਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, हेयर ऑयल ਵੀ नहीं नहीं, जैसे पहले आप कोकोनट ऑयल यूज करते थे ਕਰਦੇ तभी ਸੀ। तकलीफ नहीं थी? ਨਹੀਂ ਸਰ नहीं, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ये क्या? ਹੁਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा, ये तो कोकोनट ऑयल का हुआ। मान लीजिए नारियल पानी लोग पीते हैं, गर्मियों का दिन है, तो उसमें भी क्या तकलीफ होती है आपको? सर मैं वो पींदी नहीं। अच्छा, नहीं मान लो जैसे कभी कल को दिल किया पिया तो कुछ तकलीफ हुई? ਸਰ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ मैं पीऊंगी। ओके। सर अच्छा हाँ बताएं ਮੇਰੇ आप प्लीज। ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ गई ਹੋਵੇ। तो जैसे मान लीजिए आपके घर में जो सब्जी वब्जी है आपके अपने गार्डन की यूज होती है कि मार्केट से खरीद कर नहीं लाते हैं? नहीं नहीं मार्केट से सर। क्योंकि ऐसे देखोगे तो हर चीज में पेस्टिसाइड और दुनिया भर के सारी चीजें हैं ना, इस हाँ वजह जी से सर। पूछ रहे हैं। मान लीजिए बहुत सेंसिटिव ओ, है तो बहुत सारे लोग फिर नहीं अपने घर का ही उगा हुआ खाते हैं पीते हैं, नहीं नहीं तो अलग सर। से बात है। ओके। अच्छा, और कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज हो जिससे तकलीफ हो? नहीं सर होता है नहीं कोई। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है मैम सबसे ज्यादा? सर मैंने इधर कोई स्पेशल तो है नहीं सर। नहीं, जैसे मीठा पसंद है, खट्टा पसंद है, नमक पसंद है, खाने में क्या पसंद है ज्यादा, जो आप ज्यादा मन से खाते हैं? सर सब बराबर ही है, अगर ਨਮਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਮਕੀਨ ਖਾ ਲਈਦਾ, ਅਗਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ओके। बस। अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक कितना पीते हैं मैम आप? सर बिल्कुल नहीं। और ये बिल्कुल बर्गर पिज्जा चाउमीन पेस्ट्री पैटीज नहीं नहीं गोलगप्पे फुल्की चाट, नहीं सर ये बहुत ये रेयर महीने भर कदी। में कितनी बार खाते हैं? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 6 महीने हो गए छड्डे ਨੂੰ, ਅੱਗੇ नहीं ਅਸੀਂ तो ये ਮਹੀਨੇ तो ਚ निमोनिया ਇੱਕ के ਅੱਧੀ जैसे वार। निमोनिया के पहले जो ਹਾਂਜੀ आपकी आदत थी हाँ उसमें आप हाँ महीने में कितनी बार ये सब चीजें खाते थे? एक बार हो गया महीने ਚ पर। अच्छा। अच्छा, मान हाँ लो बाहर एक बार हो गया, क्या ऐसा होता है कि घर पर ये सब चीजें बनाकर खा लेते हैं जब दिल करता है? ना नहीं सर नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे नहीं। बच्चे आजकल डिमांड करते हैं ना, भाई मुझे बर्गर खाना है, मुझे चाउमीन खाना है, मुझे ये हाँ खाने वो नहीं खाने सर हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ भी हम्म। ਏਦਾਂ ही महीने नहीं ਚ भाई, ਇੱਕ माँ ਅੱਧੀ तो वार। होती है ना, बच्चे के खाने के लिए बनाना है तो फिर माँ तो खाएगी। नहीं सर नहीं नहीं। अच्छा, हाँ जी। चलिए। सर मेरी तरफ से तो हो गया, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए इनसे। पाठक सर, पाठक सर। हाँ मैं हूँ यहाँ पर, और किसी को कुछ पूछना है?
मंगला मैम, सर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। आपको क्या समझ है मैम, शशि मैम, इनका केस? सर इनको 2-3 चीजों की तकलीफ थी। मतलब पहले इन्होंने दही छोड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पहले इनको प्रॉब्लम थी, दूध या दही लेते थे तो इनको छींके आना शुरू करती थी, और बहुत ज्यादा दही का शौकीन थे, छाछ के भी शौकीन थे। तो जब ज्यादा तकलीफ आने लगी तब ये सब चीजें छोड़ा, तो पहले दिल करता था तो रात में दही भी ले लेते थे। और सुबह जो ये पराठा वराठा खाते हैं तो उसके साथ ये चाय लेते हैं। पराठे नॉर्मली नमक वाले ही रहते हैं। और शाम की जो चाय लेते हैं तो उसके साथ बिस्किट वगैरह लेते हैं। एक तो ये है, और जब इनकी टंग देखी है सर, वो कोटेड है। ये भले बता रहे हैं कि हमें मतलब कि यूरिन और स्टूल में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक चीज बोली कि भूख लगने पर ही खाना खाते हैं और प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं। और नींद के लिए भी इन्होंने जो बताया है कि 10-10 बजे सो करके सुबह 5-5:30 बजे उठते हैं। और दिन में कभी काल को टाइम मिलता है तो 1 आध घंटे सो जाते हैं। बट इनकी टंग अच्छी खासी कोटेड थी। और सारी चीजें मतलब पीरियड वगैरह की हिस्ट्री भी मैंने पूछी है तो उसमें भी इन्होंने सारी चीजें ओके ओके बताई हैं। बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आम तो टंग में दिख ही रहा है। तो कुछ कारण तो मिल ही गए कि दही वगैरह के ज्यादा शौकीन थे तो दही वगैरह खाते थे। और एक बार कोकोनट ऑयल से इनको एलर्जी टाइप की चीजें हुई थी, मतलब सांस की तकलीफ लेना तो होना तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है। और निमोनिया हुआ है तो एलोपैथिक मेडिकेशन चली हैं। और अभी ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। और जो भी इनके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुई है उसमें इनका नेक ठीक नजर आ रहा है, मतलब जो वहां पर रिपोर्ट्स में आई हैं। बट होगा कुछ सर्टेन इश्यूज जो नहीं ध्यान दिया जा पा रहा होगा, या आगे से देखने से पेशेंट को पता तो चलेगा। आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे, कृपया बताइए। सर मेरे हिसाब से तो जो पहले तो इनका 2-3 चीजें तो खत्म करनी पड़ेंगी। सुबह जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ चाय नहीं चलेगी। उसके कम से कम 1-2 घंटे बाद ही, या तो सुबह पी लें तो मान लो 2 घंटे बाद ही ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि नमक जो है वो वहां पर निषेध है। छाछ वगैरह दही वगैरह इन्होंने सारी चीजें छोड़ दी हैं, वो अलग बात है। और जब से होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मोशंस तो ठीक आ रहे हैं। पर सिंपल में दीपन पाचन लोमन करना पड़ेगा। और इनके हिसाब से हिंगुआस्टक शुरुआत में चलाते हैं, घी के साथ इनको देते हैं। और रात में थोड़ा सा कैस्ट्रो ऑयल लें। और इनको जो है यहाँ पर गले के पास में किसी भी वाशामक तेल से चाहे महानारायण तेल से, मतलब उसमें लहसुन को पका करके वो कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा तकलीफ है तो एक गर्म पानी और ठंडे पानी का सेंक होता है, तो वहां से जो पर्टिकुलर वहां की स्वेलिंग वेलिंग होती है सारी रिलीफ हो जाती है। तो गर्म पानी से 3 मिनट, ठंडे पानी से 1 मिनट करके 12 मिनट की मतलब एक बार में एक साइकिल में करना होता है, तो दिन भर में 2-3 बार करना होता है। तो धीरे धीरे उस एरिया का चला जाता है, या नेक रैप होता है उससे भी वहां का चला जाएगा। और मेनली अपने खाने पीने का परहेज करना पड़ेगा, जो भी ये खा रहे हैं उसमें ये और सुपाच्य चीजें खाएं, वो चलेगा। और ये मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत बीमारी है तो ऊर्ध्व जत्रुगत चीजों में नस से बहुत बढ़िया काम करता है। तो एक तो इनको नस से लें। और ऊर्ध्व जत्रुगत में एक चीज होता है कि जो भी दवाएं होती हैं वो मतलब नाइट में लेंगी तो उसमें भी बढ़िया काम करेगा। सर ऐसे केसेस में चातुर्थक योग भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो जो वहाँ का, हालांकि इन्होंने बोला कि जो उनका होम्योपैथी वाला डॉक्टर है कि उसमें ड्राइनेस कॉज किया हुआ है, इस वजह से फीलिंग आ रही है। तो मैं बोलूंगी चातुर्थक योग को देसी घी के साथ लेने के लिए, तो उसका भी बढ़िया योग आएगा। क्योंकि चातुर्थक योग में शुंठी है, चिरायता है, गुड़ची है, और एक और उसमें मेडिसिन है, काफी प्रसाद बढ़िया जी, है। आप लिख लीजिए जो मैम बता रही हैं। तो ये शुंठी हो गया, चिरायता हो गई, गुड़ची हो गई, और एक चीज और है, क्या है उसमें, किरातिक। चिरायता वो हाँ जी। बताया सर मैंने। एक हेलो। कुछ और है चातुर्थक योग, मतलब दें तो चातुर्थक योग बहुत बढ़िया काम करता है ऐसी चीजों में। तो चातुर्थक योग के घी के साथ दें। और क्वांटिटी अपनी खाने के सर ये थोड़ा सा और कम करें मुझे लगता है, क्योंकि टंग कोटेड है तो पेशेंट भले बता रहा है। और एक चीज राजेंद्र सिंह जी, सर एक चीज देखिएगा, जब ये थूकती हैं तो उनको बोलिएगा अपने हाँ जी। स्पिट को 2-3 घंटे बाद अपने हाथ से चेक करेंगी क्या उसमें वो अच्छा। है, क्योंकि यूरिन और स्टूल का तो इन्होंने बताया कोई आम नहीं, बट टंग कोटेड है। और ये अच्छा। नेक रैप वाला ट्रीटमेंट कराइए, थोड़ा सा लंबा लगेगा टाइम, बट अंदर में कुछ भी होगा तो वहाँ का उस लोकल एरिया का ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाएगा। क्योंकि हाँ जी। कई बार एलोपैथी में क्या होता है ना, जब तक बहुत बड़े लेवल पर एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं होते हैं हाँ तब जी। हाँ तक जी। किसी भी रिपोर्ट्स में या किसी भी स्कैन में कुछ आता नहीं है। मतलब एक सर्टेन लेवल को जब क्रॉस करता है, हाँ जी। एनाटॉमी काफी बढ़िया चेंज होता है, तब रिपोर्ट्स में आता है। तो एक ठीक है। इनको नेक्रैप वाला ट्रीटमेंट कराइए, या हाँ गर्म जी। पानी ठंडे पानी वाला सेक जो होता है वो बहुत हाँ जी। बढ़िया इलाज होता है।
और साथ में ये चीज है, तो इनको घी के साथ में। और एक चीज सर इनको आप और कर सकते हो, जैसे सुबह सुबह सोकर ये उठती हैं तो हाँ ब्रश जी। करके ना थोड़ा हाँ सा जी। देसी घी ले लिया और उसमें बहुत चुटकी भर सेंधा सॉल्ट गर्म करके उसको हाँ बोलिए जी। ये पी जाए। ज्यादा नहीं देसी लेंगे, आधा चम्मच से शुरू करें। हाँ देसी घी अद्धा चमच हाँ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ हाँ ਉਹਦੇ ਚ ब्रश ਥੋੜਾ करके। ਜਿਹਾ ਚੁਟਕੀ ਚੁਟਕੀ सेंधा हाँ नमक। हाँ उसको गर्म कर लेंगे, अच्छा खासा गर्म करके फिर वो नॉर्मल हो जाए। गर्म करने के बाद मतलब फिर सुखोष्ण हो जाए। ठीक है, हाँ हाँ जी, गर्म करेंगे तो देसी उसका घ्यो आम ਨੂੰ दोष गर्म चला जाएगा, कर, है ना। गर्म करके। हाँ जी, हाँ गर्म पहले करके। गर्म कर लिया आंच पर रख हाँ करके, फिर उसको हाँ जी। सुखोष्ण कर लिया, उसको पी लिया। और हाँ पीने जी। के बाद में क्या किया कि लगती थोड़ी सी फीलिंग आती, कुछ लोग को घी नहीं पसंद आता, तो ऊपर से आधा कप गर्म पानी पी सकते हैं। मतलब सुखोष्ण पानी पीना, ठंडा पानी नहीं समझ गए। पीना है। हाँ जी हाँ जी, उस तो तो ये चीज बाद करें तो गले के रोगों के लिए जो होता है ना, घी बहुत बढ़िया काम करता है। तो गर्म यहाँ से जब पानी ये ले। जाएगा तो उसको हाँ ठीक करेगा। ठीक है जी, गर्म पानी ले लेना अद्धा गिलास, है ना जी। तो जे आधा बाद ग्लास नहीं, आधा कप दे दीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मतलब एक फीलिंग चली जाती है कि हाँ वो है। सत बचन थोड़ा यानी उससे भी कम ले लेंगे। एक नंबर हाँ पर देसी घी आधा चम्मच लेके गर्म करके उसमें हाँ थोड़ा सा चुटकी का सेंधा नमक डाल के पी लें। ठीक है जी, उस हाँ तो बाद थोड़ा सा गर्म पानी ले लें थोड़ा सा, है ना अगर। हाँ। तो ट्रिक और और ये तो दूसरा हो गया। हिंगवाष्टक दे दीजिए इनको सुबह हिंग शाम वष्टक। खाने से पहले। हिंग वष्टक का देसी घी से चूरा। दीजिएगा। हाँ जी, प्लस देसी घी। हाँ और चातुर्थक योग सर दे दो इनको। आप बता दीजिए आप। चातुर्थक योग में सर वो है, शुंठी है, गुड़ची है, मतलब चिरायता है। सौंठ और होगी। हाँ सूंठ चिरायत है, चिरायता है। चिरायता। हाँ जी। और क्या बोलते हैं, गुड़ची तो है ही। एक हाँ चीज जी। और है चातुर्थक योग में, चंदन रुक है जाइए शायद। मैं देख कर बताती हूँ, मुझे ना ये कंटेंट कोई नहीं। उसका भूल रहा है। हाँ, पाठक सर बोल रहे हैं चंदन है शायद। शायद हाँ चंदन। हाँ चंदन है। तो ठीक है इसको जी। आप गरम घी, मतलब इसको भी देसी घी से ही देना है चातुर्थक योग को। ये ये सम मात्रा में ले लें मैडम, 10-10 हाँ जी ग्राम हाँ ले जी लें हाँ जी सर। हाँ सब हाँ मात्रा में आप एक एक ग्राम करके दे सकते हो, या पेशेंट का जो लग रहा है उस हिसाब से आप शुरुआत चाहें तो आधा ग्राम से कर लीजिए। तो आधा ग्राम करोगे तो चारों चीज को मिलाकर 2 ग्राम हो जाएगा। हाँ जी तो हाँ जी दो हाँ जी। ग्राम को उसको घी में मिला करके, वही घी गर्म करके उसमें से करके चाटन कर लें। और हाँ चाटन करके गर्म पानी मतलब हल्का सा ऊपर से पी लें। और रात को सोते वक्त लेना है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत बीमारियों में, क्योंकि ये गरम नेक देसी के घी आसपास की बीमारी है, तो वहां पर चातुर्थ योग बहुत बढ़िया काम करता है। रात को। रात को हाँ तो कोई अंदर सौंठ का जो बजे। इन्फेक्शन वगैरह होगा ना सर, हाँ जी उसमें हाँ भी जी, बहुत बढ़िया काम करेगा ये। पेन ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। हाँ जी, मैं हाँ जी 3 तक लिख लिया जी। नंबर 1, ਗਰਮ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹ हम्म ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ठीक है, हम्म सवेरे हम्म। सवेरे दूसरा सवेरे ये हो हो गया गया। सर हिंगवाष्टक। और हिंग तीसरा हो वास्टिक गया चूर्ण। चातुर्थक योग। और हिंग चौथा हो हिंग गया गर्म और ठंडा सेक। गर्म पट्टी का। हाँ आप सिंपली सर ऐसे ले लो, जैसे मान लो एक कपड़ा, एक दो बर्तन ले लिया, एक बर्तन में हाँ नॉर्मल पानी ले लिया। इधर हाँ देखिए, हाँ मैं जी वीडियो ऑन किया है। हाँ तो जी हाँ एक जी जगह नॉर्मल पानी ले लिया, तौलिए में हाँ भिगा लिया। और हाँ तौलिया जी भिगा करके सिकाई किया 3 मिनट। हाँ ठीक जी है। हाँ जी हाँ जी। और 3 मिनट के बाद में फिर नॉर्मल वाला पानी का उठाया, फिर उससे 1 मिनट की सिकाई करी। ठीक है जी, गर्म ठीक पट्टी है। और ठंडी पट्टी। हाँ जी। हाँ तो तीन हाँ मिनट और 1 मिनट हुआ 4 मिनट, तो एक बार में हाँ 3 बार का करेंगे तो 4 या 12 मिनट का करेंगे। ठीक है जी। ठीक है। गर्म तो गर्म इस तरीके से 3 मिनट करके का। शुरुआत में 1 हफ्ते लगातार दिन में 3 बार कर लें। और जब ठीक ये है, काम होगा तो हमेशा खाली पेट होगा। कुछ खाली खाकर पेट। इसको नहीं करना है, कि क्योंकि जब हमने खाना खाया तो हमारा प्राइमरी वर्क क्या होता है, डाइजेशन का होता है। तो वो ठीक है। नहीं, जैसा खाना खा लिया तो उसके 3-4 घंटे बाद किया, या खाना खाने से जस्ट पहले भी कर सकती हैं। तो 12 मिनट का काम होता है। तो हाँ एक जी। हफ्ते लगातार 3 बार कर लें, अगले हफ्ते 2 बार, फिर अगले हाँ हफ्ते 1 बार। ठीक है। ठीक। तो 3 हफ्ते हाँ का कोर्स हो गया, 3 हफ्ते बाद फिर मुझे बताएंगी। ठीक है मैम। सत ठीक है सत सर। बचन सत बचन ये खाली पेट करना है। ये 3 साइकिल करने हैं 12 मिनट में। 3 साइकिल्स एक बार में। हाँ 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 जी हाँ। हाँ तो इससे ठीक। क्या होगा ना कि यहाँ की जो लोकल पेन होगा, स्वेलिंग होगी, और जो एक हाँ अनइजीनेस सा है वो चला जाएगा। हाँ जी साथ हाँ में जी घी लेंगे तो उससे यहाँ पर एक मतलब हीलिंग टाइप का भी होगा। जैसे जब इनको हाँ निमोनिया है ना, तो बहुत ज्यादा खांसे उसे होंगे, तो हाँ वहां जी पे हाँ भी जी एक अंदर छिल गया होगा। तो हाँ घी जो जी हाँ होता है जी। बहुत हीलिंग का भी काम करता है। ये मैडम घी गाय का ही लें, गाय का घी ले लें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सत घी तो हमेशा देसी घी यूज होता है, मीन्स देसी घी का मतलब गाय का घी होता है सर। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेंगे तो क्योंकि सर इतना हमारे करके यहाँ। आप मुझे बताना। हाँ
हाँ ठीक है जी, ओके, मेहरबानी, थैंक यू। मैं बस थैंक यू सर। सारा हिंग बस्ट की कितनी मात्रा रहेगी? 5 ग्राम? हिंगवाष्टक 3 ग्राम से शुरू कर लो। 3 ग्राम ये रोटी के बाद दो नहीं नहीं दो नहीं, टाइम रोटी से जस्ट पहले, जैसे थाली दो, में ना इसको रख हाँ लिया, उसमें घी मिला लिया, मतलब गरम हाँ घी मिला करके उसको हाँ चाटन कर लिया, फिर खाना खाया। हाँ जी, 3 ग्राम की मात्रा रोटी तो पहला हिंग बस्ट चूर्ण विच देसी घ्यो दे विच रला हाँ के ले लो। 3 ग्राम, 3 ग्राम। हाँ लिख लिया जी, 3 ग्राम हाँ जी हाँ जी सर। हिंग बस्ट चूर्ण लेके उसको गर्म घी करके उसमें मिक्स करके वो चाटन कर लिया। हाँ जी, हाँ ठीक है, बस ठीक है। इतना चीज सुंड करिए बस, ज्यादा दवा नहीं, इतना करिए और आराम आ जाएगा। और बिल्कुल, 3 हफ्ते मैं तक उसको आपको करना है, फिर आप बताइएगा सर, ठीक है सर। परमेश्वर करे मैं आगे जब अब बात करूं तो मैं यही खबर सुनाऊं भी, ठीक है। सुंड हाँ, चिरैता और दिन में गुलची और बिल्कुल नहीं सोना है, दिन हाँ में जी, दिन बिल्कुल में, नहीं सोएंगी। आज और दिन में, गर्मी है तो भूल करके फ्रिज का पानी नहीं पीना, और फ्रिज में रखी चीजें नहीं खानी पीनी है। इस बात का ठीक है, जरूर ख्याल रखेंगे। होता है ना कि ठीक है हम जी। हाँ पानी तो हाँ, नहीं पीते बट फ्रिज की रखी चीजें खाते हैं। फ्रिज ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਦਿਨੇ ਸੌਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ हाँ, दिन का सोना रात। होना नहीं है, ठीक है सर। हाँ ठीक है जी, ठीक है, और किसी मेहरबानी। भी वेग का अवरोध नहीं करना है। जब भी कोई भी हाँ वेग आता है, चाहे छींक आए, हाँ चाहे जमाई आए, हाँ चाहे रोना हाँ आता है, कुछ भी, उस वेग को हाँ तुरंत और निकालना, ठीक हाँ, है सर। बेगाधार नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं अंजना एक मैम से मिनट रिक्वेस्ट सर, करूंगा। सर हाँ शशि मैम, एक ना हाँ जी इनको सर, वैसे बोलो। ही, इनको एक वहम है भी, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे ही मतलब अचेत मन में जैसे डर रहता है ना, वो हाँ, बात तो है मैं तो आपको बता रही हूँ ना, इसको आप कराइए और 3 महीने तक स्वेलिंग, मतलब जो मैंने बताया है ना, उससे पेन और हाँ स्वेलिंग दोनों चली जाएगी। बस अगर उस बस, चीज से पेन और स्वेलिंग नहीं जाती है, तब हाँ फिर हम हो सकता है कुछ और टेस्ट कराएंगे। और उनको सत बोलो मन से वहम निकालें, इसलिए नस से जरूर करा दीजिए। सर का नश्य चाहे तो चीर भला करा शीर वाला लीजिए। तेल है मेरे पास, मैं दे दूंगा हाँ, इनको, तो दो उसका दो नस से बूंद से, करवाइए सर। दो दो बूंद से शुरू करवा देता हूँ, दो हाँ, दो 2 से बढ़ाते शुरू जाएंगे। कराइए, हर हफ्ते एक एक बूंद बढ़ाते जाइए। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बस तो ठीक है, ठीक, आप कराइए, तुरंत आ जाएगा रिजल्ट, डोंट वरी। नश्य ठीक है जी, थैंक यू, ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके। मैं डॉक्टर अंजना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए मैम। आज आपको जन्मदिन का बधाई देना है और आपका हमें पूरा सुनना है, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। अंजना मैम, अगर मैम आप सुन नमस्ते, हैप्पी बर्थडे मैम। कहाँ है अंजना मैम? मैम मैम है वीडियो तो। ऑडियो ऑन करिए प्लीज। सर आप मेरे को बंद कर दो बीच में से, सर। हाँ हाँ, आप अपना अंजना मैम हैंड भी गिरा लें, राजेंद्र वीडियो सिंह जी। ऑडियो ऑन करिए। हैंड लोअर डाउन कर लें। मैं करता हूँ जी। हाँ, अंजना मैम दिखाई दे रही हैं। अंजना मैम अनम्यूट करिए और सब लोग विश करिए अंजना मैम को। प्रणाम मैम, हैप्पी नमस्कार, बर्थडे। हाँ सभी लोग को प्रणाम मैम, नमस्कार। हैप्पी बर्थडे मैम। हाँ नमस्कार सभी लोग, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत अच्छा मेरा दिन बनाया आज के लिए, और स्पेशली आयुष दर्पण का और सभी लोग का। मजा आया आप लोग के साथ जुड़कर। प्रणाम मैम, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सर, अंजना थैंक मैम, यू। आप बीएमएस से अभी तक का पूरा अपना करियर के बारे में थोड़ा बताइए, सब लोग को इंस्पिरेशन मिलता है आपकी बात से। एक्चुअली सर आपने बहुत, मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है। मैं बहुत जो है जस्ट इंटरमीडिएट के बाद मैं शहर रामपुर यूपी की रहने वाली हूँ। और मैंने जस्ट फर्स्ट टाइम में ही जो है CPMT जो कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट यूपी में होता था, मैंने उसको बीट किया था और अपना स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में एडमिशन लिया था। और मैं जस्ट 17 ईयर की थी तब। और उसके बाद मैं लखनऊ में टॉपर रही हूँ, स्पेशली सेकेंड ईयर की और फाइनल की। फिर मैंने वहाँ इंटर्नशिप की है, HO की, और उसके बाद मैंने वहाँ पे RSO की थी, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। तो मुझे वहाँ एक मौका और मिला था, तो मेरा वहाँ पे 1990 में 85 से 90 में मेरा कंप्लीट होने के बाद BMS मैं 2 साल वहाँ पे और एक्स्ट्रा दी। उसके बाद 93 में मैं BHU आ गई। BHU में मैं टॉपर थी अपने यहाँ, तभी मुझे प्रसूति मिला था। और मैंने तिवारी मैडम के अंडर में और मंजरी मैडम के अंडर में थीसिस का काम किया। 3 साल मैंने पूरी थीसिस कंप्लीट करके और अपना MD कंप्लीट करके पंजाब का रुख किया था। मैंने जालंधर DAV कॉलेज में कुछ समय के लिए प्राइवेट जॉब किया था, लेकिन मुझे फिर से BHU से बुलावा आया था कि आप आ जाइए, आपको सीनियर रेजिडेंसी देंगे। तो मैंने सीनियर रेजिडेंसी के लिए फिर ज्वाइन किया और मैं दोबारा से BHU में आ गई, और फिर वहाँ मैंने PhD के लिए भी ज्वाइन किया। तो वहाँ मेरा 2001 तक का सफर रहा। इसका मतलब ये रहा कि मैं 93 से लेकर 2001 तक BHU ही रह गई।
उसके बाद फिर मैं बाहर आई, तो वहाँ यूपी गवर्नमेंट में मुझे इसलिए रहना था कि मेरे हस्बैंड भी यूपी गवर्नमेंट में जॉब करते थे और मैं यूपी छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी, और मेरी पोस्ट वहाँ पे इस समय नहीं आ रही थी, तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गई। बच्चे भी थे मेरे पास, 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चों को भी मुझे केयर देना था, मेरे इन लॉज नहीं थे। तो मैंने 2001 से लेके 2009 तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। गायनी ऑफ्स की मैंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी की, लेकिन मेरे पास जो डिलीवरी केस आते थे, सर्जरी के केस आते थे, मैं वो भी बहुत अच्छे से करती थी, इंडिपेंडेंटली करती थी। कुछ केसेस जो कॉम्प्लिकेटेड होते थे, मैं एज ए जो हमारे सर्जन लोग रहते थे उनकी भी हेल्प लेती थी। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सारा काम किया, और टच वुड की मुझे कभी किसी तरह का कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और मैं 24 आवर्स काम करती थी, और बच्चे भी मेरे मेरे साथ अपना काम पढ़ाई कर रहे थे, साथ चल रहे थे। 2007 में पोस्ट आई यूपी गवर्नमेंट की कि जनरल की लेक्चरर की प्रसूति तंत्र की। तो मुझे लगा कि मुझे भरना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा मन था एकेडमिक में, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, टॉपर थी लखनऊ का, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बीएचयू में भी मैंने बहुत अच्छे से काम किया था। तो मैंने फॉर्म भर दिया था, और मेरा इधर नर्सिंग होम भी बनके पूरा तैयार हो गया था कि अब मैं प्रैक्टिस करूंगी, अच्छे से करूंगी। लेकिन ऊपर वाले को कहते हैं ना, कुछ और मंजूर होता है, तो नियर अबाउट मेरे को लास्ट मोमेंट पे जाके जॉब मिली। और वहां हम जब एग्जाम देने गए थे, तो हमारे साथ 40 लोग थे, 44 लोग थे, और हमारे पास दो दो पैनल बने थे, 22 के। और उसमें हमारे एक्सपर्ट हमारे टीचर्स ही रहते हैं, और उसमें सभी जनरली बीएचयू के स्कॉलर्स बहुत होते थे, क्योंकि बीएचयू से ही प्रसूति तंत्र की जो है पहले एमडी होती थी, बाहर लोग की एमडी कम होती थी। अब तो बहुत लोग जगह एमडी हो रही है प्रसूति तंत्र में, लेकिन उस समय बीएचयू में बहुत होती थी। तो जनरली वो सभी के टीचर्स भी थे, और सभी उनके स्टूडेंट भी थे, और 44 लोग थे हम लोग, क्योंकि बहुत दिनों का 12 साल के बाद पोस्ट आई थी, तो नेचुरल सी बात है कि लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैंने उसमें भी टॉप किया, और मैं 44 लोगों में सबसे पहले नंबर पे सेलेक्ट हुई। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब मैं 96 में एमडी कंप्लीट कर चुकी थी, और मैं 2008 में इंटरव्यू दे रही थी, 2007 में मैंने फॉर्म भरा, 2008 में मैंने इंटरव्यू दिया, और 2009 में मैंने ज्वाइन किया। तो इस तरह से मैं वहाँ भी अपनी एक मेहनत कहिए या भगवान की कृपा कहिए, उसमें मैं नंबर 1 पे रही। और आज मैं यूपी गवर्नमेंट में हूँ, और प्रमोशन मैंने उसके बाद लीडर का जो है इंटरव्यू दिया था, वो मैंने 2013-14 में भरा था। लेकिन हमारे यहाँ का कुछ क्या कहिए, अपना लक कहिए या जो भी था, वो इंटरव्यू मुझे 2013-14 का भरा हुआ अभी 2023 में देने को मिला था, और 2022 में देने को मिला था, और मैंने उसमें सिलेक्शन लिया था। और इधर मेरा प्रमोशन भी ड्यू हो गया था, प्रमोशन तो मेरा 6 साल बाद ही ड्यू हो गया था, लेकिन सब कुछ यहाँ पर डिले होता है। खैर, इस समय मैं रीडर की पोस्ट पे हूँ, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में हूँ, और आप लोगों से लगातार पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, और बहुत अच्छे से सारा काम हो रहा है। एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है हमारा वहाँ। सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी में जैसे लखनऊ कॉलेज में और हमारे कॉलेज में, 2 कॉलेज में प्रसूति तंत्र में पीजी है, लेकिन इन कंपैरिजन हमारे कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है वो पहले होती है। हमारे यहाँ सीट्स भी 7 हैं, और लखनऊ में सीट्स 6 हैं, और जो वर्क रिपोर्ट जाती है उसमें भी हमारा डिपार्टमेंट नंबर 1 पे जाता है। और रियली हम लोगों ने अभी आप लोग को बताया, जो आयुष दर्पण फाउंडेशन की इतनी हेल्प मिलती है, अरविंद सर की इतनी हेल्प मिलती है, आप सभी लोग की इतनी हेल्प मिलती है, कि पिछले साल का मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ छोटा सा, कि हम लोगों ने 4000 से ऊपर स्थानीय चिकित्सा की है। और मुझे लगता है कि जिन केसेस में हम लोग देखते हैं, वहाँ हमें 70-80% इनफर्टिलिटी में जो है वो उत्तरवस्थी और मात्रावस्थी और योनि पिचु योनि प्रक्षालन, अर्थात जो हमारा चिकित्सा होती है, स्थानीय चिकित्सा होती है, और जो ट्रीटमेंट हमारा प्रोटोकॉल होता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। और मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि जो मेरे एक आयुर्वेद के प्रति मेरा बहुत लगाव बहुत पहले से रहा है, मैं बहुत अच्छे से आयुर्वेद पढ़ती थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच है और जो वे ऑफ कहना चाहिए ट्रीटमेंट है, उसमें ना रंग भरे जाते हैं लगातार, वो रंग अरविंद सर ने बहुत अच्छे से भरे हैं, और अरविंद सर से मैंने बहुत प्रेरणा ली है, और मेरी पढ़ाई आज भी जारी है। मैं एक छात्रा मानती हूँ अपने आप को आयुर्वेद की, और मुझे बहुत कुछ करना है। बस इतना ही मुझे आप लोगों के सामने कहना है, क्योंकि अरविंद सर ने कहा, इसलिए मैं अपने आप को। और मैडम जी, आपने एमडी पीएचडी कब किया? मंदाकिनी मैम, आप मैम को कुछ बोलिए। सर मैम का वीडियो पॉज हो गया है।
अच्छा, उनके पॉज हो गया। इशू है। हाँ हाँ, अंजना मैम आपसे कुछ बोलना चाहती है मंदाकिनी मैम? बोलिए मैम, बोलिए। जी मैम। मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे हम पूछते हैं तो आप इतने सरल तरीके से और इतने सरल भाव से सारी छोटी छोटी बातों को हम लोग को बता देते हैं। और हम एक ही, हम मतलब मैं ही नहीं, हर कोई एक ही चीज को, अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ उसका भी आंसर आप वही दोगे और अगला भी कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका भी आंसर वही होता है। लेकिन मैम आपकी सबसे बड़ी सरलता और सादगी यही है कि आप उसको इतने अच्छे तरीके से बता देते हो कि मतलब अगले को लगता है कि हाँ अभी इसका आंसर तो अभी हमें मिला ही था और दोबारा मिल गया। मैम ये क्वालिटी मुझे तो आपकी बहुत अच्छी लगती है और हमेशा आपका हेल्पफुल थैंक नेचर यू। रहा मैम, वो बहुत अच्छा है मैम। और हम बहुत बहुत मैम भाग्यशाली हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आपसे मिलना हुआ और अर्जुन सर से, और स्पेशली इसका श्रेय पूरे नवीन सर को जाता है। थैंक यू मैम। बिल्कुल, हम लोग बहुत को बहुत आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू मैम। और ये अंजना आपकी मैम महानता आपने है एमडी और और कोशिश पीएचडी कब करना किया? चाहिए। जी, जी मैम। जी सर। आपने एमडी और पीएचडी कब किया मैम? सर मेरी एमडी 93 से 96 हुई थी और उसके बाद मैं जब एसआरशिप कर रही थी सीनियर रेजिडेंसी बीएचयू में, तो मैंने 2 बार पीएचडी क्वालिफाई किया था वहां पर। 2 बार वहाँ एंट्रेंस टेस्ट होता है और मैंने दोनों बार क्वालिफाई किया था। लेकिन जो मेरी गाइड थी उस समय प्रोफेसर मंजरी द्विवेदी मैडम थी, उनको अमेरिका जाना पड़ा और वहाँ मेरा दोनों बार नहीं हुआ। फिर मैंने जॉब जब ज्वाइन की 2009 में, तो मैंने संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी वाला, वो मैंने क्लियर किया और फिर मैंने संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके ही माना। तो मेरी पीएचडी 2017 में कंप्लीट हो पाई, लेकिन कंप्लीट हो वाह, गई, मैं पीएचडी हूँ। जी सर। देखिए मैम का कितना जज्बा है कि मुझे करना है, मतलब करना है, मतलब करना है। बस सर बाकी लोग आप तो, जी सर, नहीं पीएचडी तो बहुत जरूरी होता है सर, पीएचडी करना भी चाहिए। और स्टडीज तो कभी खत्म नहीं होती, अभी इसके आगे भी जो स्टडी होगी उसमें डीलिट की एक उपाधि होती है, मैं उसके लिए भी ट्राई करूंगी। थोड़ा सा और मैं फ्री हो जाऊं तो मैं उसके लिए भी ट्राई करूंगी, मुझे मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। जी सर। और बाकी लोग भी अंजना मैम को विश करिए। सब लोग मैम से पूछते हैं, आज जन्मदिन का बधाई दीजिए सब लोग। विनीता मैम, श्वेता मैम, सविता मैम, थैंक कुछ बोलिए मैम को, प्रणाम आप मैम। लोग कुछ। हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। थैंक आप यू। बहुत बहुत साल जिए, हमारे बच्चों को, थैंक हमारे यू। बच्चों के बच्चों को आप पढ़ाएं। अरे नहीं, अरे ऐसी नहीं। आयुर्वेद बात। इतना नहीं, बस अच्छा स्वस्थ जीवन होना चाहिए और किसी के काम आते रहना चाहिए बस। जी मैम। मैम आपकी तो सबसे अच्छी बात यही है ना, मतलब आप कभी भी कुछ भी पूछ लो आपसे तो आप कभी इरिटेट होके जवाब नहीं देते, हमेशा मतलब बैलेंस शांत कोशिश। होके हर एक की क्वेरीज को वो करती हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मैम। इतना मतलब थैंक इतने यू। आप इतनी ऊंची हैं फिर भी आप में इतनी वो है, क्या बोलते हैं, थैंक यू। विनम्रता है, वो बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो पेड़ फल वाला होता है वो उतना ही ज्यादा झुका होता है। तो ये आप एग्जाम्पल है इस चीज का। आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है मैम। कुछ नहीं मैम, आप हम लोग, गीता मैम है, ये सब तो हम मुझे लोग लगता है कुछ नहीं सुपर है वुमेन मैम है। अभी। हमसे तो यही नहीं समझता, हम ऐसा कुछ नहीं घर और क्लिनिक, आप तो पता नहीं क्या क्या करते हो आप लोग। यार रियली सब इंस्पायरिंग करते। मैम। आपका हाँ आशीर्वाद हम लेडीज पे के यूं ही बना रहे लिए, मैम। लेडीज के लिए मैम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम खड़े हैं तो सब कुछ हो जाता है। बस मैंने इतना देखा है। अब अनुरिता मैम को देखिए ना। अनुरिता मैम बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा करती है, अच्छा लगता है, खुशी होती जी है। जी। हैप्पी थैंक यू बर्थडे। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये सब तो एक नॉर्मल बातें हैं, लेकिन ये कि हम लोग को ऐसे अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहना चाहिए और अग्रसर रहना चाहिए। और बहुत बहुत जो है हमारे नवीन सर का, अरविंद सर का बहुत बहुत इसमें आभार है, धन्यवाद है। मेरे मन से दुआएं हैं कि सर लोग दोनों लोग बहुत आगे जाए और आप सभी लोग भी, क्योंकि मेहनत उन लोग की है, पेड़ उन्होंने लगाया है। लेकिन जो कहते हैं ना, हमारी मैडम बोलती थी कि जो बीएचयू में पढ़ते हैं या बीएचयू में जो रहते हैं, तो एक क्रेज होता था कि सर्विस सबको बीएचयू में मिले। तो एक बार मुझे मैडम ने बोला कि देखो बेटा, सब यहाँ से पढ़ तो लोगे, लेकिन सबको जॉब एक जगह नहीं मिल सकती। हम तो फूल तैयार करते हैं तुम लोग के रूप में, और तुम लोग उसको इतनी जगह फैलो, इतनी सुगंध फैलाओ कि बीएचयू की सुगंध पूरे विश्व में नजर आए। तो ऐसे ही आयुष दर्पण की बात है। आयुष दर्पण ने जो पौधा लगाया है उसके इतने सुंदर सुंदर फूल हैं और वो इतनी सुंदर सुंदर खुशबू बिखेर रहे हैं कि हमें लगता है कि पूरा विश्व जो है वो इस आयुष दर्पण के उन फूलों से जो है वो कहना चाहिए उनकी सुगंध से जो है भर जाएगा। और हमारा सब जो हमारे पेशेंट हैं, जो भी हमारा जनमानस है, इससे बहुत लाभान्वित होगा। और इसकी सारी दुआएं
हम सबके साथ साथ सबसे पहले नवीन सर को और अरविंद सर को बहुत बहुत लगेगी और इनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जी डॉक्टर ठीक है सुरेंद्र ना? शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर बोलिए, मैं ऑफ सर करती हूँ। सुरेंद्र सर प्रणाम। बोलिए, मैं सुनती सर हूँ। जी प्रणाम। जी जी मैम, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। आपकी वजह से पता नहीं कितनी लोगों का शायद भला हो चुका। मैंने भी भगवान करे। बहुत सारे ऐसे जी जी जी। जी सर। और मैम यही। दूसरा मैम, आयुष दर्पण के लिए तो क्या बोल सकते हैं मैम, मैं 100% आपको बोल सकता हूँ। मैं जीरो से आया था घर, जी और मैंने जो ना जीरो से शुरुआत की थी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे मतलब ये तो नहीं कि मैं बीएमएस नहीं करके आया, बीएमएस करके आया था। मुझे मैंने पढ़ा भी था, लेकिन जो प्रैक्टिकली, जैसे आपने फर्स्ट लाइन बोली कि प्रैक्टिकली जो अप्रोच मिली वो आयुष दर्पण से मिली 100% मैम। जी जी प्रैक्टिकली जो अप्रोच मिली वो आयुष दर्पण से मिली। उसमें जी सर। 100% जो भी सर मैम सहयोग रहा वो अरविंद सिंह का 100% है। और मैं आज जितने कॉन्फिडेंस से पेशेंट डील करता हूँ, पता नहीं कैसे डील होता है। मुझे सर की जो बातें हैं और सर की जो भाषा है, मैं तो भाषा भी सर की फॉलो करता हूँ, वही भाषा मेरी रहती है। और मैं एक्चुअली बड़ा खुश यहाँ हूँ। पर जी सर एक जी बहुत अच्छी बात बताएं कि कोरोना जो आया ना, उसने क्या किया, जी बहुत खराब था, बहुत गलत आया, लेकिन उसने आयुर्वेद के लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें की उसने। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि सर लोग पूना में जैसे हैं, कुछ लोग साउथ में हैं, बहुत अच्छा कर रहे थे सब। लेकिन ये लोग कहना चाहिए ना, अपने एरिया में बहुत थे। लेकिन कोरोना के आने के बाद ये जो वर्चुअल मीटिंग्स हुई और वर्चुअल मीटिंग से हम लोग जुड़े, तो समझ लीजिए कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ। और दूसरी जी बात यह है मैम। कि हम लोग को भी पढ़े हम लोग भी सब है, लेकिन हमारे जो नॉर्थ इंडियन के वैद्य हैं, उनका सोच, उनकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है। और ये जी जो मैम। जी महाराष्ट्र में काम हो रहा है, पूना में काम हो रहा है, इसकी अप्रोच अलग है और परंपरावादी जी मैम। वैद्य रहे हैं। और जी 99 100% ये आयुर्वेद का काम करते हैं। तो इनसे हम लोग को बहुत जी प्रेरणा मिली। जी हमारे मैम। जैसे बहुत लोग हैं, हम अकेले बात रही है, हमारी पूरी एक टीम है, मुझे लगता है हजारों लोग हैं जो हम लोगों की तरह हैं और वो आयुर्वेद करना चाहते थे। लेकिन हमें उतनी अच्छी जी जी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, उतना अच्छा हम जी काम करते थे, लेकिन आधे मन से जी करते थे। लेकिन जब से इन लोगों से जुड़े तो हम 100% हमें ऐसा लगा कि अरे, जब ये लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा नॉलेज इन लोग को है, ये लोग हम लोग को इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहते हैं ना, उन्होंने बस एक टॉर्च लाइट डाली और हम लोगों को वो रास्ता मिल गया जो हम चाह रहे थे। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जनमानस का इससे भला हुआ जी मैम। और बहुत एक्चुअली मैम फायदा मैं हुआ। आपको इसलिए मैम, जी जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है ना मैम, हमेशा हम लोग जी सोचते थे कि हमेशा हमारे दिमाग, हम लोगों के दिमाग में रहता है कि ये सिर्फ एलोपैथी के पास में है। मैम मैं आपको 100% बता रहा हूँ। आज मैं एक ये ऐसे पेशेंट के बारे में मैं बात करूंगा। एक सोराइसिस का पेशेंट था मैम, और आज जी से मुझे इसके पास केवल 15 दिन पहले आया था। और ये जी कहीं ना कहीं सर की आशीर्वाद है, और आप लोगों का जो है, आप डेफिनेटली मानिए मैम, 15 दिन के अंदर मैं उसका फोटो नहीं ले पाया था पहले दिन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा रहता है, मुझे ऐसा कि इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। और उसका मतलब 15 दिन के अंदर सोराइसिस के जितने भी स्पॉट्स थे पूरे के पूरे गायब हो गए। और वो पेशेंट इतना खुश होकर के आया कि मतलब मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ। और जहां पर मैं रहता हूँ, वो पेशेंट गायत्री जो प्रज्ञापीठ है उसका वो संरक्षक है, और काफी मतलब धर्म कर्म मानने वाला आचार्य श्री राम शर्मा जी से जुड़ा हुआ है। मैम इतना खुशी हुई। और ये सब जो कुछ भी है, ये सब जो सर बताते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, जो कुछ भी बताते हैं, ये सब उन्हीं से सीखा। और वही सारी मेडिसिन जो मैं आप लोगों से सुनता हूँ, वही मेडिसिन मैंने दी थी मैम। पहले भी दे चुका था, लेकिन इतनी फास्ट रिजल्ट किसी भी पेशेंट का नहीं आया जैसे ऐसे आया। तो ये सब जो कॉन्फिडेंस है इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह का, ये सब आप लोगों की कृपा से या बिल्कुल। सर की कृपा से आज दर्पण आप से आया मैम। थैंक सर, सबसे बड़ी बात है कि आप भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी सीखना चाह रहे हैं, आप में भी एक ललक है आगे बढ़ने की, मरीजों की सेवा करने की। और फिर कहते हैं ना, जब यू। सुपात्र मिलता है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से उसको भर देता है, तो इसीलिए वो आयुष दर्पण रूपी आपको ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है। और आप भी उतनी ही कहना चाहिए धन्यवाद। और हम तो कहते हैं कि आपसे भी प्रेरणा लेना चाहिए, आप भी लगे रहते हो, मेहनत करते हो, पेशेंट के साथ उतने अपनी अपनी नॉलेज को अप्लाइड एस्पेक्ट में ट्रीटमेंट करते हो, और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के साथ शेयर करते हो। ये बहुत मैम बड़ी बात एक्चुअली है, क्या ये मैं सबकी मैम, बात है। जी जी ये अभी तक मैं आपको 100% बताऊं मैम, मैंने 2009 में पास आउट हूँ मैं। 2009 और 10 था। उस टाइम मेरी 10 में इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी। तब से लेकर के मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा आयुर्वेद में। मैंने बराबर जितने भी टाइम रहा, मैंने पूरी एलोपैथिक प्रैक्टिस करता रहा।
हॉस्पिटल में सर्विस करना, प्राइवेट प्रैक्टिस करना, जो कुछ भी एलोपैथिक रहा। लेकिन जिस दिन से मैंने आयुर्वेद पर ज्वाइन किया, मेरा धीरे धीरे सब कुछ कन्वर्ट हो गया। आज की डेट में ऐसा है मैम, मैं 1% भी एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और पूरी तरीके से मैं आयुर्वेद को समर्पित रहता हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं, मुझे सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं था। ये सब कहीं ना कहीं आयुष दर्पण की सर की कृपा है, जो मुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है। जब मेरे पेशेंट ठीक होते तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, जब एक ठीक हुआ दूसरा ठीक हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर मैं अपनी पैथी की तरफ चलता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मैं चाहे कोई पेशेंट है, मुझे विश्वास रहता है कि आप लोग पीछे हो, मैं पूछ लूंगा वहां पर, मैं आपको वहां कंसल्ट कर लूंगा, मुझे मेरा काम हो जाएगा, मैं ठीक कर लूंगा। 100% सब पेशेंट को ले लेता हूँ मैं 100% बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ जो भी। जी मैम। जी थैंक यू सर, थैंक यू। अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं अंजना मैम को जन्मदिन के उपलक्ष्य में? कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? वर्षा मैम, नलिनी मैम, कुछ बोलिए मैम को। प्रणाम मैम, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। आप दीर्घायु हो और स्वस्थ जीवन, हमेशा आपका जीवन स्वस्थ ही रहे। थैंक यू मैम। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि अभी अब इतने सालों बाद आप जैसे गुरु मिली। अगर कॉलेज टाइम में ऐसे मिल जाते तो पता नहीं क्या होता। आज तक तो बहुत कुछ, मतलब आयुर्वेद भी ऐसे एलोपैथी से कम नहीं रहता किसी भी फील्ड में। मतलब अपने नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही वो रहता है कि आयुर्वेद को कोई कुछ मानता ही नहीं है। एक्चुअली भाई मैंने बताया ना, कहीं ना कहीं थोड़ा पॉज आ गया था। जी मैम, कोरोना की वजह से, आयुष दर्पण की वजह से ही आप हम लोगों को मिली हैं। इसके लिए आयुष दर्पण और नवीन सर और अरविंद पाठक सर सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आपका तो अब क्या बोलूं मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं। थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है? ज्योति मैम, मुकेश कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए मैम को। मंगला मैम, कुछ बोलिए प्लीज। प्रवीण कश्यप जी, कुछ बोलना चाहते हैं अंजना मैम को? लक्ष्मी जी, कुछ बोलिए। लक्ष्मी मौर्य मैम, नहीं बोलना चाहते? सविता मैम, कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ लक्ष्मी मैम बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मैम। जी मैम बोलिए मैम, बोलिए जी मैम। हेलो। नमस्ते मैम। सर सभी को मेरा प्रणाम सर। हाँ बोलिए मैम। आवाज आ रही है? जी मैम। मैम विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मैम। और थैंक यू मैम। थैंक बस आपको बस सुन के मैम बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, मतलब सारी डॉट्स भी क्लियर हो जाती है। और मैम बस एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या आज आपसे? पूछिए मैम। जैसे मेरे पास अभी परसों एक आई थी ओपीडी में, 12 साल की लड़की आई थी, और मतलब उसने कोई भी कंप्लेन नहीं बता रही है, सिर्फ यही कह रही है कि 7 डेज से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट है। और मैं कुछ भी पूछ रही हूँ खाने पीने के बारे में, सब डिनाई कर रही थी। उसकी मदर ही सारी रिप्लाई कर रही है और कॉपरेट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी पेशेंट। तो हम ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? मैडम उसकी एलएमपी और उससे पहले वाले क्या आपने पूछा है? उससे इससे पहले उसका नहीं मैम, पीरियड कब हाँ आया था? मैंने मैम पूछा उससे कि इससे पहले ट्रीटमेंट कहाँ लिया था, सरकारी अस्पताल में लिया। उसने कहा वहाँ कह रही आयरन कैल्शियम देते हैं, और आप वहाँ का क्यों पूछ रही हैं, आप हमें अपने यहाँ का दवाई दीजिए। और पहले की एलएमपी भी नहीं बता रही थी, कहती अभी 7 दिन से ज्यादा आ रहा है, और उससे पहले करीब 15-20 दिन से ऐसे ही चल रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। और कुछ भी मतलब बताने को तैयार ही नहीं थी, बस कह रही थी कि हमें दवाई दे दीजिए। तो मतलब मैम गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह की आती है ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। सोचते क्या है, मतलब क्या पूछे इनसे, क्या कैसे ट्रीटमेंट क्या करूं मैं। तो एक्चुअली मैम जब हिस्ट्री डाउटफुल होती है ना, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पेशेंट जो है वो आपका कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग उसके साथ है। तो ऐसे केसेस में फिर आप भी सीधे से इन्वेस्टिगेशन करा लिया करिए कि ऐसा करिए, अगर आप बता नहीं पा रही हैं तो एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा दीजिए। अल्ट्रासोनोग्राफी करा दीजिए। और मे बी कि ऐसा केस क्या होता है, समटाइम्स अबॉर्शन वगैरह का केस भी हो सकता है,
और वो हिस्ट्री जो होती है वो मैम छुपाना डाउट चाहते तो हैं। मुझे यही लग रहा था, क्योंकि दोनों के जो हाव एक्सप्रेशन थे वो मुझे कहीं ना कहीं उधर कर रहे थे कि शायद कहीं ना कोई कोई ऐसा केस है ये। हाँ वो वही है ये, जैसे मैं आपने बता उल्टा दिया वो ना। मुझसे झगड़ा करके भी गई है, मैं तो मतलब बहुत परेशान हो गई 2 दिन से। नहीं आप परेशान एकदम मत होइए, और अगर आपको जरा सा भी इस तरह का भी डाउट होता है तो अगर वो उससे मतलब उसमें क्या करिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट भी आप करा सकते हो, क्योंकि अगर हाल में ही अबॉर्शन होता है या एससीजी लेवल कभी इतना डाउन नहीं होता है पेशेंट का, तो एससीजी लेवल के लिए आप अगर आप चाहते तो पॉजिटिव हो मतलब टेस्ट करा सकते थे यूपीटी, क्योंकि ओके। शास्त्रों में भी बताया कि 40 डेज तक आप यूपीटी पॉजिटिव ले सकते हो पेशेंट का। तो ओके। उसमें घबराने की बात ही नहीं है। देखिए आप क्यों घबरा रहे हो, पेशेंट अगर नहीं हिस्ट्री दे रहा तो उसका अपना लॉस है, और दूसरी बात उसको साफ साफ डांट दीजिए कि अगर आप हमें बता ही नहीं पाएंगे तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे आपका, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो नहीं, थोड़ा मैंने आप मैम अपना मैम कॉन्फिडेंस मैंने उससे बढ़ाइए। यही कहा, तो उसने एक्चुअली जो गवर्नमेंट में हम लोग का जो ओपीडी का पर्चा होता है, फिर मेरे एक्चुअली पुस्याना वगैरह आता ही है, तो मैंने उसको हाँ पुस्याना और सब दिया। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ फिर बताना, और तो उसने पर्चा ही फाड़ दिया, कहा कि मुझे नहीं ट्रीटमेंट कराना है। तो हाँ एक्चुअली मैम वही आप समझ रहे हो ना, वो प्रॉपर हिस्ट्री अगर देने से डर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गलत है। तो वो गलत अगर वो नहीं बता रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है ना, उसमें आप इतना क्या सोच रहे हो। दूसरी बात यह है कि हाँ दूसरी बात यह है कि आपको लगता है कि डायग्नोसिस तक पहुंचना है तो फिर हमें टूल्स टूल्स का यूज करना पड़ता है ना। या तो जैसे आप जी यूरिन आरएम लिख दीजिए, और वहाँ अपने जो अगर आपके कहाँ है इस समय आप पोस्टेड कहाँ है। मैम मैं सीतापुर में हूँ, लखनऊ के पास है ये। हाँ हाँ मैं जानती हूँ सीतापुर, जगह यस बताइए। मैम। जगह बताइए। मैम ठीक है। नगर में ही, प्रॉपर सिटी में ही, अच्छा अच्छा। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर का है, अच्छा मधुसूदन नगर। करके है। अच्छा अच्छा। जी हाँ तो मैम। वहां पे आप ऐसे मानिए कोई लैब से कहे थे यूरिन आरएम के बहाने उसका यूरिन कलेक्ट कराते और एक बार यूटीपी करा देते वहां से, ऐसा भी पॉसिबल होता है अगर आपको अच्छी जगह हो तो वहाँ लैब वगैरह होती है। तो ऐसे में अगर जैसे आपको डाउट हो रहा है इसका मतलब है कि आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा है पेशेंट से। आप बिल्कुल आपकी एक दूसरी जो इसकी खासियत ये पता चला कि आप पेशेंट के साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो, और आपको खराब लग रहा है कि पेशेंट के बारे में वो नहीं बताई, प्रॉपर ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाए। तो ऐसे केसेस में हम फिर यही करते हैं कि पेशेंट के जो हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं उनकी हेल्प ले लेते हैं। एक जी अल्ट्रासोनोग्राफी अगर वो करा सकता है करा दे, साथ में जैसे हमने HbTLC DLC ब्लड ग्रुप RBS और यूरिन आरएम, और वो यूरिन आरएम के सैंपल के साथ ही, और अगर वो डायरेक्ट यूपीटी नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट यूपीटी हम अपने लैब से बोल देते हैं कि इसका एक बार हमें डाउट हो रहा है इसलिए आप देख सकते हैं। इसमें कोई जी जी गलत मैम। गलत नहीं है, ठीक है मैम। जी 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 मैम। जी अब आप थैंक बिल्कुल थैंक सोचिए मत, जी आप ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। यस मैम। जी थैंक यू सो मच मैम फॉर गाइडेंस। हाँ, और डॉक्टर मंगला मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं अंजना मैम को? डॉक्टर मंगला मैम, हाँ बोलिए मैम। सर मैं डॉक्टर एक मंगला क्वेश्चन मैम, पूछना चाहती हूँ जब तक मंगला मैम नहीं बोल रही। हाँ पूछिए पूछिए। मैम आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम कैसे निकाल लेती हैं कुछ भी पढ़ने का, और दूसरा दिन भर इतना एनर्जेटिक कैसे रहती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये सब आप ही लोग के साथ है ना, जब आप लोग जुड़ते हो ना तो मुझे एनर्जी मिलती है आप ही लोगों से थोड़ी सी एनर्जी ले लेती हूँ मैं वर्चुअली एक्चुअली क्या है ना, जैसे आप अपने को फील करोगे लाइफ में वैसे ही आपको फील होगा। आप क्यों ऐसा फील करते हो कि आप बहुत बड़े हो गए हो, या आप ऐसे क्यों फील करते हो कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, या आपको ऐसा क्यों लगता है कि पढ़ाई आपकी जो दिनचर्या का एक अंग नहीं है ना। आपकी जो सोच है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आप और अब तो आप देखिए बड़े बड़े लोग को जी देखिए, कभी कभी बड़े लोग के बारे में पढ़ना चाहिए, कभी कभी उनके बारे में भी सोचना चाहिए। 24 घंटे ही सबको मिलते हैं ना, हम लोग को भी वही 24 घंटे मिलते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर जी पाते जी अभी, बहुत कुछ नहीं कर, हम लोगों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री को ही आप देख लीजिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो तो जीवंत उदाहरण है। और भी बड़े बड़े महापुरुष चले गए करके, तो हमें लगता है कि हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तिवारी मैडम थी, वो समझ लीजिए कि इतने बिजी शेड्यूल के साथ में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिख लेती थी। और वो जब जी थी तो मुझसे हमेशा एक ही बात बोलती थी कि अगर तुमने किताब नहीं लिखी तो तुमको बहुत मार पड़ेगी। वो हमेशा मुझे डांटती थी, और जब वो गई तो मुझसे कसम लेके गई कि तुम कसम खाओ कि तुम्हें एक पन्ना रोज पढ़ना भी है और तुम्हें एक किताब के लिए एक पन्ना रोज लिखना भी है।
तो ये कुछ जी प्रॉमिस भी होते हैं गुरु लोगों से, वो मैं कोशिश करती हूँ निभाने की। तो मैं वही कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है कि अभी हम बहुत कम काम कर रहे हैं, अभी हमें और भी काम करना चाहिए। सच बात यही है, काम करना चाहिए, और हम कभी बड़े नहीं होते, बूढ़े नहीं होते। हम जितना जी करते जी हैं उतने एनर्जेटिक रहते हैं। बस मेरी यही जी सोच रहती है। जी थैंक यू मैम। अंजना मैम, आप तो दिए दिए की तरह हजारों दिए जला दिए आपने साथ में। आपका थैंक यू बहुत सर, बड़ी थैंक यू, आपकी थैंक बहुत यू बड़ी सर। देन है। और सबका कॉन्फिडेंस लेवल, जीवन तो वही है, दूसरा जो उस दूसरे को बड़ी। सरदार जी का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है। डॉक्टर ज्योति मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए मैम। डॉक्टर ज्योति मैम। जी मैम। हेलो, हाँ जी मैम, बोलिए आप। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम। मैम गुड आपको इवनिंग मैम, जन्मदिन गुड की इवनिंग। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ कैसे हो आप? मैम, सब अच्छे हैं। मैम आपसे मिलके हमें बहुत खुशी महसूस हुई। एक हफ्ता पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपसे मुलाकात की थी, और मुझे हम्म आपसे मिलके हम्म। इतनी खुशी महसूस हुई, इतना मोटिवेशन महसूस हुआ कि कब मैं कब समझती मिली हूँ कि आप ज्योति मैम? कब मिलने गई आप? अंजना मैम से कब मिली? मैम से मैं फ्राइडे को मिली थी, पिछले फ्राइडे को मिली थी मैम से। तो कैसा लगा मैम से मिलने के बाद? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मोटिवेशन मिला। एक्चुअली सर हम लोग का जो कॉलेज है वो यहाँ तो नहीं कह पाऊंगी, बट ऑन पेपर टाइप का ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैम के मोटिवेशन में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बस अब ये हिम्मत आ गई कि आप जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि मतलब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे पहले डर लगता था, पहले सोचने में ही डर लगता था कि इसमें ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। लेकिन सर अब बहुत हिम्मत मिलती है, और मैम जिस तरीके से बताती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, तो पूरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो लगता है कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं, जहाँ जिस जगह भी बैठे हैं हम लोग वहां से ही कर सकते हैं उस कार्य को। ये मोटिवेशन मिलता है मैम कि जितना भी मैम अभी तक हम लोग को ज्ञान दिए हैं उससे। और बहुत हिम्मत मिलती है सर, आपके बताने से और मैम के पढ़ाने से बहुत हिम्मत मिलती है। और ज्योति मैम, आपका सिनॉप्सिस हो गया लिख के? टॉपिक नहीं डिसाइड हो गया? नहीं सर, नहीं सर, हम लोग का जो लास्ट बैच का एग्जाम था ना, वो की डेट आई है, अभी वो चल रहा है। हम लोग का सर ऑन पेपर टाइप का है, ये मुझे पता और चला है। आप तो बोल रही थी कि आप मेडिकल ऑफिसर का भी पेपर दी थी, एग्जाम देने वाली थी, और एमडी का भी देने वाली थी। नहीं सर, उसमें हुआ क्या था ना, मेडिकल ऑफिसर का मैंने लास्ट टाइम दिया था, तो उसमें हम्म। जो था उसमें एज कवर हो गई, उसमें नहीं हुआ था। तो उसमें मेरी एज कवर हो गई, तो मैंने फाइनली मतलब जिसे कहते हैं कि ये हुआ कि अब यही इसको एक ले लेते हैं, ये एक ऑप्शन है जो मिल रहा है, इसे ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। और अब दोबारा मेडिकल ऑफिसर का तो सर उसमें लिमिटेशन होता है ना, एज का थोड़ा सा लिमिटेशन होता है कि उसको दे नहीं सकते, इस टाइप का कुछ है। ठीक है, तो मतलब मुझे ये आपको अभी आपको अपॉर्चुनिटी, आप अंजना मैम से सारा चीज सीख लीजिए ना। मैम के ओपीडी में जाके बैठ जाइए और सब देखते रहिए, सीखते रहिए। डॉक्टर हाँ ज्योति, जी आप आए थे, आप मेरे स्टूडेंट से मिले ही रहे थे ना, काफी देर आपने बात भी की, स्टूडेंट से भी मिले। और जी जी स्टूडेंट्स जी जो जो कि वो लोग सब थर्ड ईयर में ही थे, डॉक्टर सुनीता से मिले थे ना आप। जी और वो जी सब सीनियर बैच में थे आपसे, तो आपको जी वैसे भी वो जो जिस कमरे में आप तो उसी कॉलेज की पढ़ी हो, है ना? जी आप जी सब जी है ना? हाँ, तो आप सपुरन से पढ़े हो, और मैं सपुरन में 2017 में आई थी। उससे पहले मैं जी इलाहाबाद वाले कॉलेज में रही हूँ 2009 से। तो जो रूम वगैरह बना है, ये रूम स्पेशली मेरे आने के बाद मुझे दिया गया। पहले रूम नंबर जी 1 में डॉक्टर शशि मैडम को तुम जानते हो, ओपीडी वगैरह वहीं चलती चलती जी है, अभी भी चलती है। लेकिन जब उस समय के जो जी प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने बताया, मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर इतने छोटे में मैं ओपीडी नहीं कर पाऊंगी, और मुझे थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि मुझे एक एडिंग रूम भी चाहिए, या माइनर जो मुझे प्रोसीजर करने हैं उसके लिए मुझे एक कमरा चाहिए। तो वो रूम नंबर 36 के नाम से मेरे को दिया गया था स्पेशली। और वो जी धीरे धीरे आज वो एकदम समझ लीजिए कि आप तो थोड़ा सा लेट आई थी, उससे पहले हम लोग बहुत करते हैं, तो उत्तर बस्ती वगैरह सारे स्थानीय चिकित्सा वहाँ भी होती है। और थर्ड जी फ्लोर पे भी एक पूरा इंडोर डिपार्टमेंट है, वहाँ भी हमारा पूरा काम होता है।
और दूसरी बात यह है कि कॉलेज कोई खराब नहीं होता, आपको डिग्री लेना है, आपने नीट एग्जाम दिया और आपने नीट से एडमिशन लिया, आपको आप इस काबिल है कि आप एमडी कर सकती हैं। सबसे पहले तो आप अपने में कॉन्फिडेंस लाइए। दूसरी बात यह है कि आप बगल में ही हैं, पास में ही हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जो भी सिनॉप्सिस लिखनी है, थीसिस लिखनी है, आप मतलब अगर जैसे हम लगता है कि हम कहीं बिजी हैं किसी मीटिंग में, तो भी आप, जैसे मैंने इसलिए आपकी फ्रेंडशिप कराई, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 21 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, 777 करके 3 बैच है ना हमारे पास। तो आप किसी से भी मेरे नाम कह के हेल्प ले लोगे तो वो आपको तुरंत मतलब इतना तो बता ही देगा कि मैडम ऐसे बताती हैं, ऐसे करती हैं। और बाकी जैसे उस दिन आपने मेरा वेट किया और हमसे आपसे बात हुई, तो आप कभी भी इस तरह से मत सोचिए कि ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं या ऑफलाइन काम कर रहे हैं। आप एमडी कर रहे हो और आप अपने को कितना अच्छे से एमडी में जो आपका थीसिस वर्क है कितना अच्छे से कर सकते हो, और आपको किस तरह की हमसे हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, या जिस तरह की भी बुक्स के बारे में आप उस दिन पूछ रहे थे, आप एक दिन आएंगे डिपार्टमेंट में बैठेंगे, हम आपको सारी लाइब्रेरी अपनी जो हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, हम सारी बुक्स आपको आराम से दिखा देंगे। और आप फिर उसके बाद एकदम कॉन्फिडेंस ऐसे मिलती रहिए और आयुष दर्पण से जुड़ी रहिए आप, और भी लोगों को जोड़िए, और बहुत अच्छा आपको फीलिंग्स आएंगी और बहुत अच्छा आपका थीसिस वर्क आएगा। और काम तो जैसे आप देख ही रहे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा काम बढ़ गया। पहले तो प्रसूति विभाग में वहाँ इतना काम नहीं था, लेकिन हम लोगों ने काफी मेहनत की। पिछले बताया ना हमने पिछली बार, हमारे पास 4000 से ऊपर 4500 के आसपास केवल स्थानीय चिकित्सा के केस हुए हैं। जहाँ पहले ओपीडी एकदम नील होती थी, वहाँ हम लोग 20-20 हजार की ओपीडी कर ले जा रहे हैं साल भर में। तो बहुत मैम, इंक्रीज हुआ है केस पहले हमारे यहाँ। पहले कुछ भी नहीं था, पहले तो कुछ भी नहीं था हम लोग के समय में। तो मतलब सिर्फ ओपीडी ही हुआ करती थी, बाकी प्रोसीजर्स वगैरह तो होते ही नहीं थे। वही हम आपको मतलब ये बता रहे हैं, था। अब तो सीजेरियन सेक्शन तक हम लोगों ने यहाँ किए हैं। 55-56 हमारे केस हुए हैं और सब सब 100% ओके हैं। तो ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए भगवान धन्वंतरी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, और वो चाहते हैं कि कॉलेज फले फूले और सारे मरीजों को इससे आराम मिले। तो इसलिए आप ये सब बिल्कुल मत सोचिए कि आप उस कॉलेज में इस कॉलेज में, बस आप नीट से क्वालिफाई होके पीजी करने आई हैं और आपको अच्छा काम करना है, ये सोच के आप काम करिए। ठीक है जी जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, और मंगला मैम कुछ बोलना चाहती हैं मैम, लास्ट इनका बात सुन लेते हैं। हाँ मंगला मैम बताइए आप। मंगला मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नहीं आ रहा है आवाज। हाँ ठीक है, तो उन्होंने अभी हम लिखा है जी, उन्होंने लिखा है कि वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही। चैट अच्छा में लिखा है सर जी। ठीक है, तो मंगला मैम आप अनम्यूट तो कर रही हैं, बोलिए मैम, शायद वो बोल नहीं पा रही है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, टाइम हो गया है, अब हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, सभी लोग को नमस्कार, शुभ रात्रि। मैम जी सर, प्रणाम जी सभी सर। को, शुभ रात्रि। वंस अगेन मैम, हैप्पी बर्थडे।